मुझे अब ये इंडस्ट्री में पहले तो आप लोगों की कृपा की वजह से मुझे काम नहीं मिलेगा, और अगर अब नमस्कार, आप हैं उत्तराखंड की नौनी के साथ और देख रहे हैं हिल न्यूज़। तो आज एक बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड की फेमस अदाकारा नताशा शाह नट्स आखिर क्यों रो पड़ी, आखिर क्यों रो कर उन्होंने बोला कि अब उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री उन्हें काम नहीं देंगी। नरेंद्र सिंह नेगी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज मैं माना पूछा सहित बरेली को झुमका, काजल को टिक्कू, ढोल दमो जैसे गानों में बेहतरीन एक्टिंग करने वाली नताशा शाह आखिर क्यों रो पड़ी। महज 23 साल की उम्र में उत्तराखंड की इंडस्ट्री में एक बेहद अच्छा मुकाम हासिल करने वाली ये अदाकारा लगातार तनाव में है, टेंशन में है और कह रही हैं कि उनकी वजह से उनका पूरा परिवार परेशान है। आखिर ऐसा कौन सा बयान दे दिया नट्स ने, ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे चमोली गढ़वाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच गई और चमोली गढ़वाल वर्सेस न्यू टिहरी हो गया। न्यू टिहरी से बिलोंग करने वाली नट्स ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी। हमने गेटअप ले लिया, मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है ये कपड़े देख के। मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड क्लोथ्स क्यों पहनते थे चप्पू। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पोस्ट नहीं देखूंगी, मैं ये कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी। अगर इन्होंने मीम बनाया भी है तो कोई बात नहीं, लेट द पीपल एंजॉय इट, लोगों को एंजॉय करने दो, बट मैं नहीं देखूंगी। मैंने नहीं देखा और सारे कमेंट्स पढ़े, सारे के सारे कमेंट्स पढ़े, और मैं अभी तक कमेंट्स ही पढ़ रही हूँ। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी सबके। जैसे नए कमेंट्स आ रहे थे ना तो मैं वो भी देख रही थी। मतलब मैं पूरी रात भर नहीं सो पाई हूँ। तो मैं बोलना चाह रही हूँ अभी कि सबसे पहले तो मैंने बोला ये चीज़ कि मैं बुरी लग रही हूँ, मैं गंदी लग रही हूँ। मैं तो अपने आप को बोल सकती हूँ ना। पहने थे, मैंने नहीं पहने थे कभी भी, और मुझे वो नहीं पता था वो उनको क्या बोलते हैं, वो कैसे पहनते हैं। मुझे उन्होंने ही हेल्प करी थी, वर्षा ने इवन बहुत हेल्प करी थी वो हमको ड्रेसेस पहनाने में। तो एक चीज़ है, मैं छोटी हूँ हाइट में, मुझे वो पाखुला जो था वो ढंग से आया भी नहीं, फिट भी नहीं हुआ। और मैं बिल्कुल, मेरे को जब वो पहनाया तो मैं बहुत ही ज़्यादा कार्टून लग रही थी। सीरियसली मैं अपनी बात बता रही हूँ। और मैं वर्षा को बोल भी रही थी बार बार ही कि यार तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। और मुझे उस ड्रेस में चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो मेरे को, वो पाखुला इतना बड़ा था, मुझे वो डबल फोल्ड हुआ था, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी वो ड्रेस को कैरी करने में। फर्स्ट टाइम मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे खुशी थी वो ड्रेस पहनने की और वीडियोस भी बनाने की उस ड्रेस में, लेकिन मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैं जब स्टार्टिंग में जो भी बोल रही हूँ कि मैं गंदी लग रही हूँ, वो मैं मेरे लिए बोल रही हूँ और मुझे हंसी आ रही है ये ड्रेस को देख के। मैंने ये बोला था, बट मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि मैं ये ड्रेस को ऑफेंड कर रही हूँ, मैं वो ड्रेस को पसंद नहीं कर रही हूँ या मजाक उड़ा रही हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं जस्ट वो सिचुएशन में कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ। मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत डांट पड़ती है बहुत बारी कि मैं कुछ बोलने से पहले नहीं सोचती हूँ। तो मैं ऑफेंड नहीं कर रही थी, मैंने ज़रूर बोला ये चीज़ कि मुझे ये ड्रेस को देख के हंसी आ रही है और चमोली वाले इतने कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसेस क्यों पहनते थे, कुछ इजी सा भी तो पहन सकते थे, है ना। तो मैंने ये चीज़ बोला, लेकिन मैंने वो ये सेंस में नहीं बोला कि मैं उनको ऑफेंड करूँ। लाइक मैं अब कभी लाइव भी आई थी लास्ट टाइम, मुझे याद है, तो किसी ने मुझे पूछा कि आपको उत्तराखंड में कौन सी जगह पसंद है, तो मैंने कहा चमोली, क्योंकि मैं चमोली अभी शूट्स के दौरान बहुत बारी गई हूँ रुद्रप्रयाग साइड घूमने, मुझे चमोली बहुत सुंदर लगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे चमोली वालों के लिए कुछ हेट है
या मैं टिहरी से हूँ तो मुझे चमोली वाले पसंद नहीं है, उनका ड्रेसअप पसंद नहीं है, या मेरे को उनसे कोई नफरत है, या मुझे उनके कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज उस सिचुएशन में मैं बहुत बुरी फंसी हुई थी, मुझ पे वो ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खुद को मैं गंदी लग रही थी, मुझे ड्रेस गंदी नहीं लग रही थी, मुझको मैं गंदी लग रही थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली, जो कि मैं इंटेंशनली वो चीज़ें नहीं बोल रही थी जो आप लोगों ने समझी हैं। बट ठीक है, आप लोगों ने जो भी चीज़ें समझी हैं आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा। कुछ कमेंट्स मुझे समझ आए जिन्होंने मुझे अच्छे से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि समझाने का भी एक तरीका होता है ना। कैसे कोई क्या इस बात को लेगा, मैं नहीं सोचती ये चीज़, और आप लोगों ने ठीक है वो चीज़ ले ली, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे बोला मैंने ये इंडस्ट्री में रह के। लेकिन गाइस मैंने इतना भी कुछ नहीं बोला था कि आप लोग मुझे इतने गंदे गंदे डीएम्स करोगे। आपके डीएम्स देख के मैं, मेरी फैमिली, हर कोई, और मुझे अब ये इंडस्ट्री में पहले तो आप लोगों की कृपा की वजह से मुझे काम नहीं मिलेगा, और अगर अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी जिन्होंने मेरे से पहले से बात करी हुई है एक्ट्स या शूट्स की, अगर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अब नताशा को नहीं लेंगे, इस लड़की ने तो हमारी इंडस्ट्री की बैंड बजा दी है, ऐसे बोला हमारे कल्चर के लिए, तो अगर आप लोगों को लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप खुले उससे बोलो। मुझे मुंह के सामने बोलने वाले ठीक लगते हैं, मैं उस चीज़ को हजम कर लूँगी, मैं नहीं करूँगी काम। आप लोग मत लो मुझे, मेरे को नहीं करना। और मेरे घर वाले भी सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स सोचेंगे कि हम अपनी लड़की को अलाउ कर रहे थे ये इंडस्ट्री में काम करने के लिए कि वो थोड़ा नाम कमाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नाम नहीं कमाना। वो अगर ये वीडियो देखेंगे, मुझे रोते हुए देखेंगे, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड करें। उत्तराखंड से जुड़ी छोटी बड़ी सभी खबरों के लिए उत्तराखंड की नौनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।